नाज़रीन किराम, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक शर्मनाक वाकया रोनमा हुआ है। इस वाकये की जितनी भी ज्यादा मजम्मत की जाए उतनी कम है। जिस तरह चंद लोगों ने यूनिवर्सिटी की लड़कियों को फिसलाकर, उनको बहलाकर, उनको अपनी दरिंदगी और वहशत का निशाना बनाया है। वो लड़कियां जिनको उनके वालिदैन यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजते थे ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके, लेकिन चंद दरिंदों ने उनके मुस्तकबिल पर एक ऐसी लकीर खींच दी तो जिसको अब वो बता भी नहीं सकती दुनिया को कि उनके साथ हुआ क्या है। ये वाकया कोई आम नहीं है, ये वाकया 5-10 लोगों के साथ रोनमा नहीं हुआ। इस वाकये की सिर्फ 5500 वीडियो मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इस वाकये की वीडियो जो अभी तक जारी तो नहीं हुई लेकिन पुलिस के पास है और शायद जल्द जारी भी कर दी जाए। उन 5500 लड़कियों की क्या जिंदगी होगी जब ये वीडियो आम पब्लिक के पास आ जाएंगी, ये वीडियो जारी हो जाएंगी या वालिदैन को पता चल जाएगा कि हमारी बेटियों के साथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वहशतनाक दरिंदे क्या करते रहे हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इन्होंने ना सिर्फ वहशत का निशाना बनाया बल्कि यही वो लोग थे जो यूनिवर्सिटियों में लोगों को ड्रग्स सप्लाई का काम करते थे, पूरी यूनिवर्सिटियों में हीरोइन का काम करते थे। और ये जो कारोबार था ये लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए तक की ये इनकी डिमांड और सप्लाई होती थी। ये अरबों की गेम है। जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है मुबैशना तौर पर अपनी स्मगलिंग कर रहे थे ये लोगों के, इन्होंने एक बहुत ज्यादा ग्रोथ बनाया हुआ था। लेकिन मेरा आज मुद्दा क्योंकि ये नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा मुद्दा जो है, जो मैं जिस पर बात करना चाह रहा हूं आजकल, बहुत अहम टॉपिक है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। इस तरह का सिर्फ एक वाकया अगर किसी भी मदरसे में पेश आ जाता कि कारी साहब ने बच्चे को या बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है, कारी साहब के पास हीरोइन बरामद हुई है, कारी साहब के पास कोई गलत चीज बरामद हुई है, कारी साहब के पास आइस बरामद हुई है, कारी साहब के पास लज्जत वाली दवाइयां बरामद हुई हैं, तो उस कारी साहब के साथ क्या सलूक किया जाना था ये सब आपको भी पता है। उस कारी साहब को इब्रत का निशान बना दिया जाना था। उस कारी साहब जो है वो इस वक्त जेल में होते थे और मदरसों को वहां पे बंद कर दिया जाना था और पाकिस्तान के तमाम मदरसों पर एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर दिया जाना था। मदरसों को हुकूमती तहवील में लेने की बातें की जा रही होनी थी और जो हमारे लिबरल अफराद हैं वो लोग रैलियां निकाल रहे होने थे। मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊं कि अगर ये वाकया इस तरह के किसी भी पाकिस्तान के मदरसे में हो जाते तो हमारे लिबरल अफराद इसको कितना बड़ा मसला बना देना था कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हम माजी में भी देख सकते हैं, माजी में इक्का दुक्का वाकयात अगर साल में किसी भी मदरसे में पेश आता है तो उसको किस तरह एक तहरीक बनाकर पेश किया जाता है कि मदरसों को खत्म कर दो। मदरसों में यही हुआ कि फिर लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों से हटाना शुरू कर दिया, दीन से दूरी उनकी शुरू कर दी। फिर वही लोग बड़े होकर लिबरल बने, मदरसों के खिलाफ तहरीकें चलाई, फिर वो यूनिवर्सिटी गए और अब यूनिवर्सिटी में उनके साथ ये काम हो गया। लेकिन अब इन यूनिवर्सिटी वालों को कौन लगाम डालेगा तो ये काम करें। 5500 वीडियो तो सिर्फ मंजर आम पर आई हैं, 5500 वीडियो तो वो हैं जो पकड़ी गई हैं और एक यूनिवर्सिटी की, और बाकी यूनिवर्सिटी जिनकी वीडियो अभी तक पकड़ी नहीं गई, जिनका अभी हाथ पड़ता है। और आप इनकी डिटेल चेक करें कि वीडियो पकड़ी गई हैं, सबूत हैं, मुलजिम भी पकड़े गए हैं, हुकूमती सतह पर क्या एक्शन हुआ है। आप अंदाजा कर लें कि हम कितने ज्यादा गुलाम हो चुके हैं, हम कितने ज्यादा हमारे ऊपर बैरूनी प्रेशर है इन चीजों का, ये जो फहाशी फैलाने का, कि किस तरह अब हमें पता भी है, हमारे पास मुलजिम भी है, हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास सबूत भी है, हर चीज है। ये आइस का नशा भी करते थे, सप्लाई भी करते थे, लड़कियों के साथ कुछ गलत काम भी करते थे, लड़कियां सप्लाई भी करती थी। वन टू ऑल हमारे पास सबूत है। लेकिन नहीं, उनको कुछ लोगों को जमानत मिल गया, कुछ लोग अगर पुलिस के पास हैं तो कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ऊपर लेवल पे प्रेशर है। हुकूमती सतह पे 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। किसी भी बड़े आदमी ने मजम्मत नहीं की, सिर्फ मीडिया शोर मचा रहा है, मीडिया की सुनी नहीं जा रही। वीसी साहब हैं उनको निकाल दिया गया है लेकिन बड़ा कोई एक्शन नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी अब भी चल रही है, अगर यहाँ पे कोई मदरसा होता उसको सील कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता, बाकी तमाम मदरसों पर एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर दिया जाता, मदरसों पर छापे मारे जाते, हुकूमती तहवील में ले लिए जाते। लेकिन यूनिवर्सिटियों में कहीं ऐसा नहीं हुआ। एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश आया, बाकियों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी पे छापे नहीं मारे गए, किसी यूनिवर्सिटी को ये नहीं कहा गया
क्या आप भी तहकीकात करें, अगर एक यूनिवर्सिटी से 5500 वीडियो निकल सकती हैं तो बाकी यूनिवर्सिटियों में भी तो निकल सकती हैं। और जनूबी पंजाब तो पंजाब का सबसे जो पसमानदा तरीन इलाका बहावलपुर में यह वाकया पेश आया, तो जो गढ़ है पंजाब का लाहौर में, वहां पे कितने ज्यादा इस तरह के वाकयात होंगे। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हुकूमत की तरफ से इस पे आवाज नहीं उठाई गई। हालांकि ये बहुत ज्यादा वाकया है हमारी यूथ का, हमारे फ्यूचर का। कितनी लड़कियां हैं जिनके मैं कहूँ घर तबाह कर दिया गया, जिनका फ्यूचर, जिनकी तालीम तबाह कर दी गई है, और उनको ब्लैकमेल किया गया, उनकी मर्जी से नहीं, उनको ब्लैकमेल किस तरह नंबरों के चक्कर में किस तरह लड़कियां जाती हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। क्योंकि आपको पता होता है कि हमेशा लड़कियों को होता है कि उनकी ज्यादा सीजीपी आए, और हम किसी हद तक देखते भी हैं कि लड़कियों की हमेशा क्लास में ज्यादा सीजीपी आता है। तो किस तरह जब प्रोफेसर हजरात को पता चलता है कि ये लड़की जो है ये विलिंग है और ये चाह रही है कि मेरी 4/4 है, ये मैं ज्यादा सीजीपीए लूं, तो प्रोफेसर हजरात उनको इस तरह की ऑफर्स करते हैं और उसको फिसला के और उनके साथ ये काम करते थे। इंतहाई शर्मनाक, और ना सिर्फ शर्मनाक ढिठाई के साथ ये काम किए जाते थे, बल्कि फिर उसकी वीडियोस भी बनाते हैं, और उनकी वीडियोस सिर्फ एक मोबाइल से 5500 वीडियोस बताई जा रही हैं जो पकड़ी गई हैं। और अगर हम तमाम मोबाइल, तमाम मुल्जिम कह रहे हैं कि एक हर डिपार्टमेंट में पता नहीं कितने प्रोफेसर या हजरात इस गैंग का हिस्सा हैं जो मंशियात स्मगल करते हैं। अगर तमाम प्रोफेसर को पकड़ लिया जाए, तमाम लोगों को पकड़ लिया जाए, इनका तमाम जो गैंग है उनको अगर पकड़ लिया जाए, तो पता नहीं कितनी हजार वीडियो मजीद मंजरेआम पर आ जाएं।